Hello students, I hope you all are safe with coronavirus. 10th remaining exam are near, so I hope you continue studying at home. Those students studying through this channel must be understanding very well. I am also trying more and more complete the entire course before the exam, so that you get maximum benefit. You are also taking more benefit. I am seeing the result. As result, the watch time of its channel is approaching 100 hours per day. I hope you continue love and like it. So subscribe this channel as much as like and don't forget share it. Thank you. पिछली क्लास तक हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालने के फॉर्मूले द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरियां निकाली थी। दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हो तो निर्देशांक के माध्यम से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी हो और एक कोई निर्देशांक गायब हो तो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। वैसे उनकी वैरायटी थी, उनके आधार पर अपन ने क्वेश्चन ज्ञात किए थे और उनको हल किया था। अब आज जो है अपना है दो बिंदुओं के मध्य दूरी अंत और बाह्य विभाजन। अंत और बाह्य विभाजन दो बिंदु है और दो बिंदुओं के बीच की, जैसे ये इस टाइप से आएगा। ये दो बिंदु है ए और बी। इस बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 है, इसके x2 और y2 निर्देशांक दे के, और इनके बीच में कहीं भी कोई बिंदु दिया होगा, जैसे ये m दे दिया और m के निर्देशांक ज्ञात करने को वो पूछेगा और ये कहेगा कि यहाँ पे m1 और m2 का जो अनुपात है वो 1:2 है, मतलब ये एक भाग है और ये दो भाग है। ये आपसे पूछा जाएगा। अब बात आती है उसका ज्ञात करने का सिंपल सीधा जो है वो सरल तरीका और सीधा फॉर्मूला है बस m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। अब बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे, ये फॉर्मूले सब m1 m2 x1 x2 माइनस प्लस दिख रहा है, कितने फॉर्मूले याद करने, कुछ नहीं है। एक सिंपल सा जो है आपको मैं तरीका बता दूं कि m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। अब देखिए पहले अंतर विभाजन का मैं आपको सीधा जो है वो सरल तरीका, अंतर विभाजन होगा जो बीच में प्लस आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और बाह्य विभाजन होगा जब इनके बीच में माइनस आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला m1 पहले अनुपात के साथ में x2 लेना, बस उल्टा है। m1 यह अनुपात उसके साथ में x2 लेना है और दूसरे अनुपात के साथ में x1 लेना है और m1 m2। ये पहला फॉर्मूला बन गया। अब इसके साथ y2 और y1 लिख दिया तो ये y के निर्देशांक आ गए, और यदि आपने प्लस और माइनस की जगह माइनस लगा दिया, क्योंकि बाह्य जब विभाजन होगा तब उसमें x1 या x2 कोई एक आपको अनुपात क्या करना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। तो आप बीच में माइनस रख दीजिए। यही सेम फॉर्मूला देखिए m1x2 माइनस m2x1 बटा m1 माइनस m2, और इधर भी m1y2 माइनस y2 m1 बटा m1 माइनस m2। मतलब आपको प्लस याद करने का बस यही सरलतम तरीका है m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, और उनके साथ में प्रथम पद के साथ में आपको क्या लेना है, मतलब m1 की अनुपात के साथ में प्रथम अनुपात के साथ में x2 लेना है, मतलब दूसरा जो अनुपात है उसका जो निर्देशांक है उसका आपको x की वैल्यू देनी। x2 कौन सा होगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आई बात समझ? ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये है अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन के अंदर। और ये तीसरी कंडीशन है जब बिंदु x y की रेखाखंड लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करें, उनके क्या होगा कि बीच में कोई निर्देशांक भी न दे और आपसे पूछे किस अनुपात में होगा, तो आपको मान करके करना पड़ेगा कि माना कि वो अनुपात लैम्बडा और 1 अनुपात, कुछ भी आपको अनुपात मानना पड़े तो लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करोगे, मतलब एक को एकांक लेकर के आप मानोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब x बराबर x1 लैम्बडा x2 बटा 1 प्लस लैम्बडा, y की y1 और लैम्बडा y2 बटा 1 प्लस लैम्बडा। तो इसका निकालोगे तब ये क्वेश्चन आएंगे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे।
और अब जो है वो ये फॉर्मूले हैं 3 प्रकार के जो जिनको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। आप m1 के साथ x2 और m2 के साथ में x1 देना, बस उल्टा एक दूसरे के साथ दोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक आगे और आएगा मध्य पदों का, जो है मध्य पद आएगा तब आपसे ये बार बार वो क्या करेगा मध्य पद के अंदर, तब m1 प्लस m2 बटा 2 होता है, सॉरी x1 प्लस x2 बटा 2 मध्य पद। अब फॉर्मूला ये का ये सेम है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब वो मध्य पद कहेगा तब अनुपात दोनों क्या हो जाएंगे, 1:1 हो जाएगा। तब m1 की जगह भी 1 हो जाएगा और m2 की जगह भी 1 हो जाएगा, तो पीछे कौन रहा, यही जैसे मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। तो फॉर्मूला वही है, बस m1 और m2 का जब वो मध्य पदों की बात करेगा तब आपको क्या रखना है, एक एक रखना है, इसलिए वो x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला है, कोई ज्यादा विशेष प्रकार के कोई फॉर्मूले नहीं जो है वो एक्स्ट्रा आपको कोई वर्कलोड लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपन जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आपका प्रथम क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। प्रश्नावली 9.2 है। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। एक बिंदु बना दो, ये ए है और ये बी। अब इनके बीच में देने का एक तो 3, 5 और 7, 9, 3, 5 और 7, 9 और आपके 2:3 है। बस सिंपल सा 2:3 मतलब m1 और m2 की वैल्यू कितनी है, m1 ये m1 है और ये m2 है। इसको मान लो ये x1 और ये y1 है और ये x2 है और ये y2। बस ये वैल्यू रख दीजिए। अब आपको x के निर्देशांक चाहिए, जो यहाँ पे बिंदु मिलेगा इस बिंदु के आपको x के निर्देशांक ज्ञात करने, तो आप लिखोगे x के निर्देशांक, x के निर्देशांक x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस x1 और m2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत सिंपल है, m1 x2 प्लस x1 m2 बटा m1 प्लस m2। m1 कितना है देखिए, m1 यहाँ पे 2, x2 कितना है, x2 7 प्लस x1 कितना है, x1 देखो 3, m2 कितना है, m2 3, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो ये 7 × 2 हो गए 14, 3 × 3 हो जाए 9 और 3 और 2 हो जाएंगे 5। 14 और 9 कितने हुए, 23/5। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 23/5। तो x बराबर आ गया आपके 23/5। अब देखिए y की वैल्यू क्या है, y बराबर हो जाएगा वापस वही से m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 क्या है आपके पास, क्या निकला आपने 2, y2 क्या है देखिए 9 प्लस m2 क्या है, m2 आपके 3 और y1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो 9 × 2 कितने हुए 18 और 3 × 5 कितने हुए 15 और ये हो जाएंगे 5, 15 और ये हो जाएंगे आपके 33। 33/5 y बराबर हो गए। तो इसके बीच में जो कोई बिंदु a और b, जैसे मैंने इसको मान लिया q है, तो इस q के निर्देशांक क्या होंगे, q के निर्देशांक
आप ऐसे लिखोगे क्यू की निर्देशांक क्या है 23/5 और दूसरा y का आया 33/5। ये इस क्यू के निर्देशांक है। बहुत ही सिंपल है। और सेकंड क्वेश्चन, बिंदु P के निर्देशांक 5 - 2 और Q है -1 से 1/2 4 को मिलाने वाली रेखा 7:9 में बाह्य विभाजन करती है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बाह्य विभाजन करती है तो ये 7:9 यहाँ नहीं होकर के और कहीं जो है वो क्या होगा, बाहर होगा। ये बिंदु जो है वो क्या होगा, बाहर होगा। 7:9, 7:9। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। बाह्य विभाजन है इसलिए बस फॉर्मूले के अंदर माइनस आएगा। m1, ये m1 आपके है 7:9, तो 7 गुणा x2 कितना हो गया, इसको मैं -1 से 1/2 को क्या लिख सकता हूं, माइनस के जो है वो 2 एकम 2, 2 1 3, माइनस के 3/2 माइनस m2 का मान कितना है 9 और x1 का मान कितना है 5। m1 माइनस m2 7 माइनस जो है वो क्या आ जाएगा 9। m1 माइनस m2, तो इसको हल करोगे आप तो 7 3 माइनस के 21/2 माइनस 45 बटा माइनस के 2। इसको आप हल करोगे तो आ जाएगा माइनस के 21 माइनस के 90 बटे माइनस के 2 इंटू 2। तो 21 और 90 कितने हो गए, जो हो जाएंगे आपके 90 100 111 बटे माइनस के 11 बटे माइनस के 4। माइनस से माइनस कट गए, आपकी 111 बटे 4 आंसर आया। 111 बटे 4। ये किसका आया, ये x की वैल्यू आई आपके पास। इसकी वैल्यू आई x की। अब ऐसे के ऐसे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इक्वल टू क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। चलिए देखिए m1 का मान कितना है 7 और y2 का मान कितना आया 4 माइनस m2 का मान 9 और y1 का मान कितना है माइनस के 2। m1 माइनस m2 7 माइनस 9, 7 चौक 28 माइनस 9 इंटू 2 18, 18 माइनस और ये प्लस के हो गए 18, 7 माइनस पीछे रहे माइनस के 9, 18 और जो है वो 28 38 और ये 46 बटे 2, तो आपके पास आंसर आ गया 23, माइनस के 23 आंसर आ गया। m1 की वैल्यू क्या रखी अपन ने, m1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू क्या है 4, माइनस की जगह माइनस, m2 की वैल्यू है 9 और y1 की मान कितना माइनस के 2। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2, ये माइनस के 9 रहेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस 28 प्लस 18 46 माइनस के 23 आंसर। तो उसके निर्देशांक क्या है, निर्देशांक आप क्या है, एक तो आ गया आपके 111 बटे 4 और दूसरा आ गया माइनस का 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बिंदु 1 -3 और -3 और 9 को अंत विभाजित करता है 1:3, तो 0 जो है वो इसका मूल बिंदु है और बाह्य विभाजन के बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात की। 2 क्वेश्चन पूछे, अंत विभाजन भी करना है और बाह्य विभाजन भी करना है। चलिए मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू है 1, m1 प्लस m2 1 प्लस 3, तो माइनस के 3 प्लस के 3 बटे 4 बराबर 0 बटे 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू क्या आई 0। नेक्स्ट देखिए y की वैल्यू, y इक्वल टू m1 x y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2।
m1 m1 की वैल्यू कितनी है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है y2 9 प्लस m2 कितना है m2 है 3 और y1 कितना है -3 और m1 m प्लस m2 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 बटे 4 बराबर 0। तो y की भी क्या आ गई 0। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए अंतर विभाजन के निर्देशांक क्या है जो है वो आपके 0 0। तो इसका मतलब ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 आते हैं। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा है बाह्य विभाजन के बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो मैं बाह्य विभाजन के बिंदु ज्ञात करता हूं m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 माइनस m2। m1 का मान कितना है 1, x2 की वैल्यू कितनी है -3 माइनस m2 का मान 3 और x1 का मान कितना 1, m1 माइनस m2 1 माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपके -3 और -3 बटे -2। तो ये आपके हो जाएंगे -6 बटे -2। माइनस से माइनस गया 2 एकम 3 2 6 बराबर आंसर कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। y की वैल्यू बार बार मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा हूं। m1 का मान 1 और y2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस m2 का मान 3 और y1 की वैल्यू कितनी है -3 बटा m1 माइनस m2 1 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 9 माइनस के माइनस माइनस हो गए प्लस के 9 बटा माइनस के 2। तो ये -18 बटे 2 बराबर -9। तो y बराबर कितनी आई -9। तो जो बाह्य बिंदु के विभाजन है उसके निर्देशांक क्या आ गए इसका मान तो आया 3 और दूसरा मान आ गया 9। तो एक तो आपके निर्देशांक ये आ गए और एक निर्देशांक ये आ गए। ये दोनों आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दो बिंदुओं 22 और 20 और 0 और 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। 22 और 20 एक निर्देशांक ये हो गए और दूसरा है 0 और 16। इसके मध्य बिंदु के आपको क्या ज्ञात करने निर्देशांक ज्ञात करने हैं A B और इसका C। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने। मध्य बिंदु के निर्देशांक का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया। वैसे m1 और m2 का मान एक एक रखोगे तो आपके आ जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर भी आ जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। अब x1 क्या है यहाँ पे 22 है, x2 कितना है 0 है बटा 2। 22 बटे 2 बराबर कितने आ गए 11। y का ज्ञात करेंगे तो y बराबर y1 कितना है 20 और y2 कितना है 16 बटे 2। 20 और 16 कितने हो गए 36 बटे 2 बराबर कितने हो गए 18। तो y बराबर कितने हो गए 18। तो उसके निर्देशांक क्या आ गए, बीच में कोई c बिंदु है, c बिंदु के निर्देशांक x का 11 और y के आपके आया 18। ये इसके निर्देशांक आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। बिंदुओं 5 और 3 और -3 -2 को मिला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करती है। दो बिंदु दे रखे हैं A और B। निर्देशांक दे रखे हैं 5 और 3 और दूसरा निर्देशांक है -3 और -2। -3 और -2। अब वो सवाल कर रहा है x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करती है। अब मैंने पीछे एक और क्वेश्चन करवाया था जो 9.1 में था। x अक्ष द्वारा विभाजित करती है तो x की वैल्यू तो x आ गई और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी।
अब इसकी निर्देशांक दे रखे और आपको ज्ञात क्या करने, m1 और m2 की वैल्यू ज्ञात करनी। तो फॉर्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। निर्देशांक x का वैल्यू कितनी दे रखी है, x की वैल्यू x दे रखी है और m1 का मान कितना दे रखा है, m1 का मान कितना दे रखा है, ये x की वैल्यू और इधर लिखा है m1 का मान m1 रखोगे और x2 की वैल्यू आपके पास है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू की जगह m2 और x1 की वैल्यू कितनी है 5 बटा m1 प्लस m2। ये निकाल के छोड़ दिया। इसका कोई हल होना नहीं है क्योंकि आपके पास में जो है वो इधर भी x पड़ा है, तो इसको हल करने से जो है वो होगा नहीं। आपके पास जो 0 हो उसकी वैल्यू निकालो, उससे अनुपात निकालोगे आप, तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है, 0 है और m1 का मान m1 और y2 का मान -2 प्लस और प्लस हो जाएगा m2 का मान कितना है m2 और y1 का मान कितना है 3 बाई m1 प्लस m2। इधर गुणा करोगे तो 0 गुणा m1 प्लस m2 हो जाएगा बराबर -2 m1 प्लस 3 m2। तो ये -2 m1 प्लस 3 m2 बराबर 0, 3 m2 बराबर 2 m1। अब इसको m1 3 इसको दे दो इधर और m1 बटा m2, m1 बटा m2 मतलब m1 अनुपात m2 बराबर 3:2। क्या आंसर आया, 3:2 आंसर आया। अब इससे आपका हल नहीं निकल रहा था क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप x के अंदर और ये m1 और m2 दो और ये तीसरी अज्ञात राशि बहुत ज्यादा अज्ञात राशि आ जाती है, इसलिए इसका मान पॉसिबल नहीं है। अनुपात के रूप में अपन दोनों का निकालना चाहे तो यदि 2 मान हो तो निकाल सकते, तीसरे का नहीं ज्ञात, इसलिए अपन ने इसको छोड़ दिया और 0 वाले से किया तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बिंदु 2 -3 और 5 6 को मिला देकर y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करती है। पिछला सवाल था वो x अक्ष के साथ था, अब का जो है वो क्वेश्चन है वो y अक्ष के साथ में है। तो बिंदु दे रखे 2 और -3 और दूसरा दे रखा है 5 और 6, 5 और 6। रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करती है, y अक्ष से, तो y अक्ष पर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। x अक्ष पर y की 0 तो y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होगी, 0 और y हो गया। अब सेम x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये आपके x की वैल्यू से होगी। x की जगह रख दो 0 और m1 का मान कितना है m1 और x2 का मान है 5 प्लस m2 का मान m2 और x1 का मान आपके 2 बटा m1 प्लस m2। इधर गुणा करोगे तो m1 प्लस m2 का तो गुणा करोगे 0 से और ये हो जाएगा 5 m1 प्लस 2 m2, 5 m1 और 2 m2। तो ये हो जाएगा 5 m1 प्लस 2 m2 बराबर 0, तो 5 m1 बराबर 2 m2 माइनस के, तो ये हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर, ये आपकी हो जाएगी 2/5। तो अनुपात आपका आया 2:5।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दो बिंदु 15 और 5 और 9 और 20 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु जो 11 और 15 को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये बिंदु दे रखे दोनों के, तो ये बिंदु दे रखे हैं 15 और 5, 15, 5 और 9 और 20, 15, 5, 9 और 20 रेखाखंड को बिंदु 11 और 15 किस अनुपात में विभाजित करती। यहाँ कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक दे रखा है और M1 और M2 आपको जो है वो ज्ञात करना है। चलो, ये अब बाह्य विभाजन आया या अंतर विभाजन। जैसे इसमें ये माइनस के 2/5 आया, तो 2/5 क्या है, माइनस के अंदर आ रहा है, तो इसको बाह्य विभाजन लिखेंगे। लिख दो नीचे, बाह्य विभाजन बराबर कितना आया, 2:5, 2:5 आ गया बाह्य विभाजन। माइनस में आवे तो बाह्य विभाजन ले लेना। अब यहाँ पे देखिए, आप इनके निर्देशांक दे रखे और आपसे वही n1 और m2 की वैल्यू पूछी गई है, तो बताइए मैं यहाँ से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, तो x का मान कितना आया, x का मान यहाँ पे 11 है, m1 का मान m1 है और x2 का मान कितना है 9, प्लस m1 गुणा 9 प्लस m2 की जगह m2 और x1 की वैल्यू कितनी है 15 बटे m1 प्लस m2, तो ये आपकी हो जाएगी 11 m1 प्लस m2 बराबर 9 m1 प्लस 15 m2। अब इससे गुणा करोगे तो 11 m1 प्लस 11 m2 बराबर 9 m1 प्लस 15 m2। m1 को इधर ले लो तो 11 m1 और माइनस के 9 m1 बराबर 15 के m2 और माइनस के 11 m2। 11 में से 9 गए पीछे 2 m1 बराबर 15 में से 11 गए पीछे 4 m2, तो ये हो जाएगा आपके m1 बटा m2 बराबर 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:1। ये आपके फाइनल आंसर आ गए। क्या है आंसर, 2:1 हो गए। ये क्वेश्चन सार्थक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में